क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा इस एक्सरसाइज का। फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27 and product is 182। अब टू नंबर्स का सम 27 है और उनका प्रोडक्ट 182 है। देखो दो नंबर का सम 27, इसका मतलब एक नंबर अगर हम x लेट कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, लेट द फर्स्ट नंबर बी x, ठीक है ना। देखो दोनों नंबर, एक ये नंबर और एक ये नंबर, इन दोनों का सम कितना है, 27 है, ठीक है। अगर हमने फर्स्ट नंबर को x मान लिया तो ये जो दूसरा नंबर है कितना हो जाएगा, 27 जो सम है उसमें से x को शिफ्ट करेंगे, ये आपने याद रखना है, ठीक है। बच्चे x माइनस 27 कर देते हैं और यही गलती करते हैं। आपको समझ में आना चाहिए कि x पहला नंबर है और दूसरा नंबर क्या हो जाएगा उस केस में, जबकि इसका सम 27 है, तो ये नंबर आपका इस x को उधर शिफ्ट कर दीजिए, नेगेटिव हो जाएगा, 27 माइनस x हो जाएगा, ना कि x माइनस 27। चलो देन सेकेंड नंबर विल बी, देन सेकेंड नंबर विल बी कितना, 27 माइनस x, राइट, एंड प्रोडक्ट इज 182। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन उनका जो प्रोडक्ट है कितना है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स दैट इज 182। तो फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू 182। मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको, तो 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। लेफ्ट में आप जीरो ले लीजिए, राइट में शिफ्ट कर लीजिए सारे टर्म्स को, तो एक्स स्क्वायर पॉजिटिव, माइनस का 27x प्लस का 182। इस इक्वेशन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मिडिल टर्म स्प्लिट करके इसको हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे और फिर इसके रूट्स निकाल लेंगे, यानी x की वैल्यू आ जाएगी, पहला नंबर आ जाएगा, फिर दूसरा नंबर 27 से x को माइनस कर लेंगे, राइट। अब इसका मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे करना है, 182 और इसका कोएफिशिएंट 1 है, तो ऑब्वियस है कि 182 प्रोडक्ट होना चाहिए दो नंबर का, ठीक। तो ये आपका दो नंबर का प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, 182। दोनों नंबर का सम या डिफरेंस की बात करें तो कितना होना चाहिए, 27। पहले हम 182 को फैक्टराइज कर लेते हैं, राइट। 182 को हम फैक्टराइज कर लेते हैं, 182, 2 9 जा 2 1 जा, ये किससे होगा, 7 1 जा एंड 3 जा एंड 13 1 जा। 182 इसके फैक्टर्स क्या हुए, 2 इंटू 7 इंटू 13। अब इनमें से दो नंबर अगर आप बनाते हैं उनका प्रोडक्ट 182 होता ही होता है। मिडिल टर्म है 27, उसके सम के इक्वल आए या डिफरेंस के इक्वल आ जाए इन दोनों नंबर्स का, वो क्या होगा, तो 2 7 या 14 और 13, 13 का प्रोडक्ट 182 है और 14 का सम जो है 27 होता है। क्या करना है आपने, दिस इज 13 प्रोडक्ट 182, 14 प्लस 13 27, राइट। तो हमें 27 को स्प्लिट करना है 14 प्लस 13 में, राइट। ये मेरा एक्स स्क्वायर माइनस 27x
प्लस 182 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 27 को मैंने 14 प्लस 13 लिखना है। x प्लस 182 मिडिल टर्म स्प्लिट हो गया आपका। ब्रैकेट ओपन कर लेंगे हम लोग। एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। ये आपके टर्म्स का ग्रुप बना लेंगे हम लोग अलग अलग, दो टर्म्स का है ना। इसमें x कॉमन है तो ये x माइनस 14 माइनस का 13 कॉमन आ जाएगा। देखिए 13 से ये भी डिवाइड होता है, ठीक है। 13 बन जा और 4 जा, तो ये हो जाएगा x माइनस 13 बन जा, 13 4 जा, राइट। अब दो टर्म हो गए हमारे, इन दोनों में कॉमन क्या है, x माइनस 14। दूसरे में क्या आ जाएगा, x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू इससे 14 आई और इससे x की वैल्यू 13 आ जाएगी। x की आपके पास दो वैल्यूज हैं, ठीक है। अब x का वैल्यू जो फर्स्ट नंबर है 14 लें या 13 लें, ठीक है, बात वही आ जाती है। देखो मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर हम x की वैल्यू पहले केस में बात करते हैं, अगर हम x की वैल्यू 14 लेते हैं तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, 27 माइनस x कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 13। तो एक 14 एक 13, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना हो गया, ध्यान दीजिएगा। 13 4 जा 52, कैरी ओवर 5, 13 बन जा 13 एंड 5 18, वही वेरीफाई हो गया। अगर हम x की वैल्यू 13 ले लिया, क्या ले लिया, 13, तो 27 माइनस 13 कितना होता है, 14, तो दूसरा नंबर हमारा 14 आ जाएगा। अब इन दोनों का प्रोडक्ट करके देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। बात वही है ना, 14 इंटू 13 एंड 13 इंटू 14, प्रोडक्ट दोनों केस में सेम आएगा, ठीक है। तो एक नंबर 13 है तो दूसरा 14 हो जाएगा, और अगर एक नंबर पहला नंबर 14 है तो दूसरा 13 हो जाएगा। सीधी सी बात है, ठीक है। तो नंबर्स हमारे क्या हो गए दोनों, आंसर में आपके 13 एंड 14, राइट। पहला 14 लेते हो तो दूसरा 13, पहला 13 लेते हो तो दूसरा 14। प्रोडक्ट इन ईच केस इज 182, राइट, एंड सम इन ईच केस आल्सो 27, ठीक है। चलो क्लियर हो गया होगा ये। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 को आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक, पहले समझ लीजिए, इसके बाद ही आप क्वेश्चन नंबर 4 पर जाएंगे, ओके।